गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नम्रता शुक्ला, आपकी कक्षा 3 पाठ 12 और पाठ का नाम है बालवीर। पाठ 12 बालवीर पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसका सीखने का प्रतिफल। इसमें बालवीर यानी एक छोटे से वीर बालक की कहानी है जो हमेशा दूसरों की भलाई करता था। अपने लिए सब जीते हैं, पर जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों की भलाई करे, वही सच्चा बालवीर है। आइए पाठ की रीडिंग शुरू करते हैं। तुषार उन हजारों बालवीरों में से एक है जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। बालवीर यानी छोटा सा वीर बालक, उसका नाम क्या था? तुषार, जिसे उसकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार यानी इनाम प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाले हों। प्राण यानी जीवन। ऐसे सभी बच्चों को प्रधानमंत्री पुरस्कार देते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ऐसे बालवीरों को इनाम देते हैं। दूसरों के प्राण बचाते समय अपने प्राण गंवा देने वाले बालवीरों को भी मरणोपरांत पुरस्कृत किया जाता है। दूसरों का जीवन बचाते समय अपना जीवन गंवा देने वाले यानी खो देने वाले बालवीरों को मरणोपरांत यानी मरने के पश्चात भी पुरस्कृत यानी इनाम दिया जाता है। पुरस्कृत किया जाता है यानी उन्हें इनाम दिया जाता है। तुषार छत्तीसगढ़ में बेरला जिले के एक छोटे से गांव हरदी में रहता था। तुषार छत्तीसगढ़ के बेरला जिले के छोटे से गांव हरदी में रहता है। उसके पिता खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी यानी किसान है वह, और खेती का काम करते हैं। पढ़ाई के बाद बचे हुए समय में वह भी खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाता है यानी सहयोग करता है उन्हें। 20 सितंबर 2015 की रात 9 बजे तुषार खाना खाने बैठा, तभी पड़ोसी के घर में बनी पशुशाला में आग लग गई। 20 सितंबर 2015 की रात में जब तुषार 9 बजे अपने घर में खाना खाने बैठा, तभी पड़ोसी के घर में बनी पशुशाला यानी जहाँ पर पशु बंधे होते हैं, वह जगह उसे बोले जाता है पशुशाला, में आग लग गई। उस घर में वृद्ध भूलूराम वर्मा और उनकी पत्नी रहते थे। वृद्ध यानी बूढ़े। एक बार फिर से देखेंगे इसकी रीडिंग। तुषार उन हजार बालवीरों में से एक है जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाले हों। कौन से बच्चों को दिया जाता है? जो दूसरों का जीवन बनाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं, ऐसे बच्चों को यह वीरता पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे सभी बच्चों को प्रधानमंत्री पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार यानी इनाम देते हैं। कैसे बच्चों को? जो वीर बालक होते हैं। दूसरों के प्राण बचाते समय अपने प्राण गंवा देने वाले बालवीरों को भी मरणोपरांत पुरस्कृत किया जाता है। जो मर भी जाते हैं, उन्हें मरने के बाद भी ऐसे लोगों को मरणोपरांत भी पुरस्कृत किया जाता है यानी इनाम दिया जाता है उनके घर वालों को। तुषार छत्तीसगढ़ के बेरला जिले के एक छोटे से गांव हरदी में रहता है। उसके पिता खेतीबाड़ी करते हैं। पढ़ाई के बाद बचे हुए समय में वह भी खेतीबाड़ी में उनका हाथ बटाता है यानी उन्हें सहयोग करता है। 20 सितंबर 2015 की रात 9 बजे तुषार खाना खाने बैठा ही था, तभी पड़ोसी के घर में बनी पशुशाला में आग लग गई। उस समय घर में वृद्ध भूलूराम वर्मा और उनकी पत्नी रहते थे। कौन कौन रहते थे? भूलूराम वर्मा और उनकी
पत्नी। आग कहाँ लगी थी? आग लगी थी पशुशाला में। उस दिन की डेट और सन कौन सा था? 20 सितंबर 2015। आगे पढ़ेंगे। वे घर से बाहर आकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। मदद यानी सहायता के लिए चिल्लाने लगे, यानी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी पशुशाला में 3 गाय और 2 बैल बंधे हुए हैं। बहुत भारी मात्रा में सूखा चारा भी रखा हुआ है। बहुत भारी मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। आग तेजी से फैलती जा रही थी। देखते ही देखते कई पड़ोसी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे यानी एकत्रित हो गए एक ही जगह पर। सभी बाल्टियों से पानी डाल डाल कर आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। थमने यानी रुकने का। तुषार खाना छोड़कर वहां पहुंच गया। अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए वह पशुशाला की छत पर चढ़ गया। प्राण यानी अपने जीवन की, अपने प्राणों की, अपनी जिंदगी की बिना चिंता किए हुए वह पशुशाला की छत पर चढ़ गया। लोगों से पानी भरी बाल्टियां ले लेकर पशुशाला में डालने लगा। वह लोगों से पानी भरी बाल्टी लेकर उस जगह डाल रहा था, पशुशाला यानी जहाँ पर जानवर बंधे हुए थे। 3 घंटे तक लगातार पानी की बौछार करके उसने आग बुझाई और सभी पशुओं को जीवित बचा लिया। कितने घंटे लगातार पानी की बौछार की? 3 घंटे। और 3 घंटे बाद आग क्या है? रुक गई और सभी जानवर जो है उसमें जीवित बच गए। एक बार फिर से देखेंगे शॉर्ट में इसे। वे घर से बाहर आकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। कौन? वृद्ध भूलूराम वर्मा और उनकी पत्नी सहायता के लिए चिल्लाने लगे। उन्होंने बताया उनकी पशुशाला में 3 गाय और 2 बैल बंधे हुए हैं। कितने जानवर थे उनकी पशुशाला में? उनकी पशुशाला में कुल 5 जानवर थे, 3 गाय और 2 बैल। बहुत भारी मात्रा में सूखा चारा भी रखा हुआ था। चारा किसे कहते हैं? जो जानवरों के खाने का सामान होता है, खाना होता है। आग तेजी से फैलती जा रही थी। देखते ही देखते कई पड़ोसी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे यानी एकत्रित हो गए। सब बाल्टियों से पानी डाल डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। थमने यानी रुकने का। वो बढ़ती ही जा रही थी। तुषार खाना छोड़कर वहां पहुंच गया। कहाँ पर? जहाँ पर आग लगी थी। आग कहाँ पर लगी हुई थी? पशुशाला में। तो तुषार कहाँ पहुंच गया? पशुशाला में, है ना। पशुशाला वह अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए वह पशुशाला की छत पर चढ़ गया। लोगों से पानी भरी बाल्टियां ले लेकर पशुशाला में डालने लगा। 3 घंटे तक लगातार पानी की बौछार करके उसने आग बुझाई और सभी पशुओं को जीवित बचा लिया। पशुओं यानी जानवरों को जीवित बचा लिया। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ। आग कहाँ लगी थी? आग पशुशाला में लगी थी। पशुशाला में कितने जानवर थे? पशुशाला में 5 जानवर थे। कौन कौन? 3 गाय और 2 बैल। वहाँ पर क्या रखा हुआ था भारी मात्रा में? वहाँ पर भारी मात्रा में सूखा चारा भी रखा हुआ था। आग तेजी से फैलती जा रही थी। वहाँ पर कौन लोग एकत्रित हो गए? पड़ोसी। सारे पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठे हो गए और वह क्या बुझाने की कोशिश कर रहे थे? आग जो पशुशाला में लगी हुई थी। वहाँ पर कौन पहुँच गया? तुषार।
तुषार कहाँ पहुँच गया? पशुशाला की छत पर। वह क्या डाल रहा था आग बुझाने के लिए? किसका यूज़ कर रहा था? पानी का, पानी से भरी बाल्टियों का, है ना। लगातार कितने घंटे के बाद आग बुझी? 3 घंटे के बाद। और क्या सभी पशु जीवित बच गए? हाँ, सभी पशु को उसने जीवित बचा लिया। आगे पढ़ेंगे। पशुओं की जान बचाते हुए तुषार कई जगह से जल गया। वहाँ एकत्रित लोग उसे मरहम पट्टी के लिए अस्पताल ले गए। मरहम पट्टी यानी इलाज के लिए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। प्राथमिक उपचार यानी थोड़े से उपचार के बाद, है ना, जगह वहीं पर उसे उपचार दिया गया जहाँ पर आग लगी हुई थी। मरहम पट्टी की गई और उसे घर भेज दिया गया। छुट्टी दे दी गई यानी घर भेज दिया गया। तुषार की इस निस्वार्थ बहादुरी को हर किसी ने सराहा। निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ की, बहादुरी यानी वीरता के लिए सभी लोगों ने उसकी सराहना की यानी उसकी तारीफ की। 23 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में तुषार को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। उसे गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने और अन्य बालवीरों के साथ राष्ट्रपति महोदय को सलामी देने का अवसर भी मिला। एक बार फिर से देखेंगे इसे। पशुओं की जान बचाते हुए तुषार कई जगह से जल गया। वहाँ एकत्रित लोग उसे मरहम पट्टी के लिए अस्पताल ले गए, जहाँ प्राथमिक उपचार यानी तुरंत उसका उपचार किया गया और उसे बाद में छुट्टी दे दी गई यानी घर भेज दिया गया। तुषार की इस निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ की बहादुरी को हर किसी ने सराहा। सभी लोगों ने उसकी तारीफ की। 23 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में तुषार को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। उसे गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने और अन्य बालवीरों के साथ राष्ट्रपति महोदय को सलामी देने का अवसर भी मिला। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। उसे प्राथमिक उपचार के लिए कहाँ ले जाया गया? अस्पताल में। प्राथमिक उपचार देकर उसे क्या दे दी गई? छुट्टी। उसे किस बात के लिए लोगों ने सराहा? उसकी निस्वार्थ बहादुरी के लिए लोगों ने उसकी सराहना की यानी तारीफ की, प्रशंसा की। उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब दिया गया? उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 23 जनवरी 2017 को दिया गया। यह पुरस्कार उसे कहाँ मिला? यह पुरस्कार उसे दिल्ली में मिला। यह वीरता पुरस्कार उसे किसने दिया? यह वीरता पुरस्कार उसे प्रधानमंत्री जी ने दिया। उसे गणतंत्र दिवस पर किसका हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया? परेड का हिस्सा बनने के लिए। उसे गणतंत्र दिवस पर परेड का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया। और उसे किसको सलामी देने का अवसर मिला? उसे राष्ट्रपति जी को सलामी देने का अवसर मिला। तो हम सभी को अच्छे से यानी बहादुरी से काम लेना चाहिए। सभी को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बड़ी समस्या देखकर हमेशा उसका सामना करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। आशा है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। सभी पढ़कर देखेंगे अपने आप। धन्यवाद।